लगाने में कितना पेमेंट लगा, कितना खर्च हुआ। गांव में बंटी बबले के लिए लोग 30-30 रुपए दे के भाई मंगा लेते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे कि चलो किसी चीज का हम लोग शुरुआत करते हैं, कुछ स्टार्टअप करते हैं, तो दोस्त ही क्या आपके सब घर वाले भी आपका साथ नहीं देंगे। तो देख सकते हो अभी ये कुछ नजारा इसका ऐसा दिखाई देता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक तिरंगा कलर का जो माइक लाइट होता है उसको लगाया हुआ है। हमने यहाँ पे कुछ मूर्तियों को विराजमान किया है जो हमें अंदर से मोटिवेट करता है, और ये सपना था कि एक दिन हम भी इस मुकाम पे पहुंचेंगे और हमारा भी कुछ ऐसा स्टूडियो सेटअप होगा। वीवो का 1820 2 GB रैम मम्मी का दिया हुआ है। चाहता तो मैं भी यहाँ पे आईफोन ले लेता और आईफोन लेके भांजता, एक बाइक ले लेता और इधर उधर भांजता। आज के समय में जानते हैं दहेज वाली बाइक ले लो और जो पलगौनिया पे मिलता है वो कपड़वा पहन लो और पापा से पेट्रोल का पैसा ले लो और एक बार स्टोरी लगा दो कि कह दी अरवा के सिस्टम में रहे, और एक दिन मजदूरी करना पापा छोड़ देना तो भैया खाने के बिना मरना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अगर आप लोग गांव से हो ना तो ये उम्मीद मत रखना कि आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, अगर आप स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं, एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। भैया सबसे बड़ी गलतफहमी ये रहती है लोगों में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था अपने घर पे कि मुझे एक स्टूडियो चाहिए जहां पे मैं रहूं और जो भी मेरा माहौल है वो रहे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा गांव में कैसा माहौल रहता है। भैया कितना भी आप लोग मोटिवेट हो जाओ, कितना भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, लेकिन जैसे घर से बाहर निकलोगे तुरंत डिमोटिवेट। समझ रहे हो ना, क्योंकि भाई ये गांव है, गांव में बंटी बबले के लिए लोग 30-30 रुपए दे के भाई मंगा लेते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे कि चलो किसी चीज का हम लोग शुरुआत करते हैं, कुछ स्टार्टअप करते हैं, तो दोस्त ही क्या आपके सब घर वाले भी आपका साथ नहीं देंगे। पहले खुद को उस मुकाम पे ले जाना पड़ता है ताकि लोग देखें और आपके जैसे बनने की कोशिश करें, सीखें कि भाई वो कैसे करता है, आपके अंदर जो इंटरेस्ट है उसको पकड़ने की कोशिश करें, तब जाके भाई वो आपका सपोर्ट करेंगे, अन्यथा कोई साथ आपका नहीं देने वाला है। अगर इस फील्ड में आप एंट्री किए हैं तो भाई चलिए यहाँ पे एक सिनेमैटिक रूप में आपको पहले अपना स्टूडियो का सेटअप दिखा देते हैं, उसके बाद एक एक चीजों को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि भैया इसको लगाने में कितना खर्च हुआ है, ताकि आप लोग भी अपने बजट के अनुसार इसको अपने स्टूडियो में सेटअप करा सकते हो। पीछे के साइड में ये जो बैकग्राउंड है, आप बताइए कि बैकग्राउंड ये आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर भैया बताइएगा, ताकि हमें भी लगे कि नहीं हमने जो बैकग्राउंड चूज किया है वो कैसा दिख रहा है। समझ रहे हैं ना। अगर आप किसी दोस्त के साथ जाएंगे बैकग्राउंड को लाने, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने दोस्त को बोलिएगा कि ये सिलेक्ट करके बताओ, क्योंकि भाई जब दोस्त जाता है ना तो दोस्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए, इससे उसको भी अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि भाई उसको ले गए तो उसकी भी कुछ समझ सकते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार। तो देखो ये जो बैकग्राउंड बोल सकते हैं ना, तो ये मैंने एक बंडल मंगाया जिसमें 10 मीटर का समथिंग था, और आप लोग देख सकते हैं ये जो पड़ गया मुझे 450 या 500 के करीब में एक बंडल पड़ गया, और एक बंडल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जिस दिन अगर चले गए मार्केट तो एक बंडल और उठा कर लाएंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड को भैया अच्छा दिखने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सेटअप कर रखा है जो काफी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। अट्रैक्टिव दिखाई देने के साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ मूर्तियों को विराजमान किया है जो हमें अंदर से मोटिवेट करता है। जैसे भैया देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये बोल सकते हैं इनको देखने के बाद अंदर एक जुनून पैदा होता है कि जब ये इनका, आप लोगों ने सुना होगा कि इनकी शादी की डेट थी और ये भूल गए, मतलब इनको अपने काम से इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि अपनी शादी की डेट ही भूल गए। इनको देखने के बाद अंदर एक काम करने के लिए जुनून पैदा होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे विराजमान किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और उनके साथ साथ कुछ ग्रीन यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन जो भी ग्रीन होता है ना, ग्रीन कलर का, वो चीजों को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। इसका ध्यान दीजिए आप लोग, ग्रीन कलर जो होता है वो चीजों को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। जैसे आप लोग देखेंगे खान सर का वो ग्रीन स्क्रीन बोर्ड, वो ग्रीन स्क्रीन बोर्ड पे ज्यादातर पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ग्रीन स्क्रीन एक ऐसा कलर होता है ना, वो सब कलर को भाई अपने अंदर जो समाहित कर लेता है, एक अट्रैक्टिव सा कलर पैदा कर देता है। उसके बाद थोड़ा सा इधर आएंगे आप लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
मतलब इनसे हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे कोई गाली भी दे रहा है ना तो कोनो फर्क ना पड़ना चाहिए, अपने काम से मतलब रखना चाहिए। इनको देखने के बाद भाई बेइज्जती से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतने बेइज्जती होने के बाद इनका समझ सकते हो, कॉलेज में जाने के बाद जो इनका स्कूल था वहां पे जाने के बाद इनको भाई बाहर से निकाल दिया जाता था। आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, हमने भी बहुत कुछ पढ़ा है। तो इनको पढ़ने के बाद, इनको देखने के बाद अंदर से लाज शर्म बेइज्जती जो होता है ना वो निकल जाता है कि बाहर में जाए दुनिया। तो इन सभी चीजों के लिए हमने यहाँ पे विराजमान किया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विराजमान है गौतम बुद्ध, जो भैया हमें शांति का प्रतीक बताते हैं, हमें ध्यान सिखाते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो एक बार माइंड को रिलैक्स करो और अपने इनर साइड को मोटिवेट करो। तो इन्हें इसलिए हमने यहाँ पे विराजमान किया है गौतम बुद्ध को। और भाई ये तो एक है जो अपने काम के लिए अपने पूरे फैमिली, अपना बोल सकते हैं घर, सबको त्याग कर दिए। तो इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी लिए हमने यहाँ पे 3 मूर्तियों को विराजमान किया है। और भाई इनका एक ही उद्देश्य है कि हमारी पूजा मत करो यार, हमारे जैसा बन कर दिखाओ। और यहाँ पे क्या देश की जनता इतनी बकलोल है ना कि क्या ही बताएं। राम मंदिर, भाई राम मंदिर के नाम पे क्या आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, आप मानो या ना मानो। और जो एक्चुअल में होगा तो भाई राम जी को मैं मानता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो एक भगवान है, मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि उनके द्वारा जो मार्ग दिखाए गए ना उस पर चलना बहुत कठिन है। और इस देश के लोगों को जानते हैं, जिसके जैसा अगर बन नहीं सकते उसको भगवान बना के उसकी पूजा करो, यही तो है, यही है ना देश की प्रथा है। तो भाई इसीलिए मैंने यहाँ पे जो भी मूर्तियां विराजमान है सभी को यहाँ पे लगाया हुआ है और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अंदर से मोटिवेशन पैदा होता है। तो ये आप अपने अनुसार जैसे देख सकते हैं, ये आपको मूर्ति जिस भी ब्रांड का लेंगे तो उसके अनुसार भाई ये आपको ये 2000 से लेके 3000 उसके अराउंड ये पड़ता है, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो कुछ नजारा जो अट्रैक्टिव सा बनाता है आपको, जिसपे ये सभी प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ये आपको अंडर 2000 के मिल जाएगा, मतलब कि 2000 से नीचे ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इस पे हम लोग फूल रख सकते हैं या फिर कोई बुक रख सकते हैं या फिर ऐसे कुछ टेम्पल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं जो हमें बैकग्राउंड का एक अच्छा सा लुक देता है। तो आप इसको मंगा सकते हैं, ये 1500 या 2000 के बीच में पड़ जाता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, भाई ये आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, इस साइड घुमा दूं, ये देखिए ये भाई एक है ना, जैसे अभी बोल रहे हैं तो इको आ रही होगी, इको को ये थोड़ा नॉर्मलाइज कर देता है और इसीलिए मैंने इसको परचेज किया। ये आपको मार्केट में आसानी से मिलता है, 400 या 500 के बीच में मिल जाएगा आपको। ये प्राइस भैया आपको पता ही होगा कि हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। उसके बाद आप लोग बैक साइड में देख सकते हैं भैया व्हाइट बोर्ड। तो भैया जब व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लोग पढ़ाते हैं ना, या फिर आप भी आएंगे एक बार देखिए तो टीचर वाली फील आती है। एक ऐसा लगता है कि भाई हमसे भी कोई सीख रहा है हम, और हम लोगों को सिखाने में कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो भाई एक अंदर मोटिवेशन पैदा हो जाते हैं। और यकीन मानिए ये फीलिंग आपके अंदर जिस दिन जग गई ना, तो आप भी कुछ करने के लिए भाई अंदर एक बोलते हैं ना, आपका भी इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। क्योंकि इसी एज में कोई ऐसा वर्ड होगा, कोई ऐसा क्लिप हो जाता है, कोई ऐसा मोमेंट हो जाता है जिसको अगर देख लेते हैं वो पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। सपोज कीजिए आपको किसी ने धोखा दिया होगा, वो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। आपने किसी को कुछ मतलब ऐसे मोमेंट में देख लिया होगा कि बहुत सैड है, या फिर किसी को रोग होते हुए देख लिया होगा, तो आप लोग सोचेंगे कि भाई हमें डॉक्टर बनना है। मतलब कि ऐसे मोमेंट आपके लाइफ को चेंज कर देता है, कुछ करने के लिए भाई आपको एकदम मजबूर कर देता है, आपके अंदर मोटिवेशन भर देता है। और फाइनली हम लोगों ने भी कुछ इसी प्रकार से अपनी घर की सिचुएशन, परिस्थिति, हालात और खुद का जो प्रॉब्लम देखा, और भाई उसी वजह से हम लोग भी अपना खुद का स्टार्ट कर दिए। और फाइनली इतने सालों के बाद कुछ लेवल पे तो पहुंच ही गए हैं। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द इससे भी आगे बढ़ेंगे। अभी देख सकते हैं हम जिस चेयर पे बैठे हुए हैं भैया, ये आपको मिल जाएगी 3000 से लेके 6000 के बीच में, 10,000 के बीच में, या फिर आप इससे ऊपर तक जाएंगे। फिलहाल ये जो चेयर है हमारा, ये 3500 का मिला हुआ है, यानी कि 3500 रुपए का पड़ा मुझे। और भाई इस पे आकर काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है। और ये सपना था कि एक दिन हम भी इस मुकाम पे पहुंचेंगे और हमारा भी कुछ ऐसा स्टूडियो सेटअप होगा। और एक दिन ये भी आपको पूरा करना है। आपका भी एक सपना होना चाहिए जिस
भाई जिस चीज को आप पाना चाहते हो ना उसको आप सपना बना लो ना यार, सामने दिखना चाहिए ताकि वो उसको आप लोग देखो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाए कि नहीं भैया इसके लिए कुछ करना है। दोस्तों अब आती है हमारी पूरी जो स्टूडियो का सेटअप में मेन भूमिका निभाता है, जहां से हम लोग एडिटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं या फिर जो भी कुछ मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं जो हमें एक्चुअल में भाई यहाँ से बेनिफिट मिलता है, उन सभी प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये देख सकते हैं मेओनो का माइक, ये आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी देता है। अगर आप एक पॉडकास्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, आप फैक्ट चैनल बनाते हैं, वॉइस ओवर करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन क्वालिटी माना जाता है और ये आपको पड़ जाएगा 5000 से लेकर 6000 के बीच में, या फिर अभी कुछ ट्रेंड कुछ दिन पहले हुआ था 4500। तो आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का भैया प्राइस तो घटता बढ़ता रहता है। तो आप लोग देखिए, मतलब अगर मंगाना चाहते हैं तो मेओनो का माइक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है भाई, इसकी क्वालिटी काफी बेस्ट रहती है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने ग्रेनारो का माइक रखा है जो आपको 3000 के लगभग में पड़ जाएगा। इसमें 2 आपको वायरलेस माइक मिल जाते हैं जिससे आप एक पॉडकास्ट वीडियो बना सकते हैं या फिर किसी इंटरव्यू टाइप वीडियो बना सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 2 आपको माइक मिल जाएंगे, एक कनेक्टर मिल जाएगा। तो आप इस कनेक्टर को अपने मोबाइल फोन में कनेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे 2 माइक जो है इसको इंटरव्यू के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। भाई ये काफी कम प्राइस में बेहतर क्वालिटी में आपको मिलता है। एक बार चार्ज कीजिए और कई दिनों तक ये चलता रहता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास एक है नॉर्मल साइज स्क्रीन, जहाँ पे कोई भी अगर थॉट्स आ जाते हैं उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि भैया मिस्टेक ना हो जाए। होता है ना कई बार हम लोग कुछ सोचते हैं और अचानक से सोचते हैं कि चल ये करेंगे और भूल जाते हैं। इससे बेहतर कुछ ऐसा रख लेते हैं जिसपे हम लोग अपने थॉट्स को लिखेंगे और इस पे आगे चल के भाई वीडियो बना देंगे या फिर जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। तो ये आपको भाई पड़ जाएगा, याद नहीं है लेकिन ये बहुत ही कम प्राइस में पड़ता है, याद नहीं है, फिलहाल आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं ये जो वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, ये जो आपको 1000 से लेके 1500 के बीच में पड़ जाता है। तो आप लोग इसको भी अगर भाई आप लोग लैपटॉप सिस्टम रखे हुए हैं या फिर पीसी सिस्टम है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बेहतर क्वालिटी में वायरलेस है, बहुत मजा आता है इस पे टिड़ाने में। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भाई यहाँ पे लैपटॉप और लैपटॉप ये पप्पा दिए हुए हैं और इसका प्राइस क्या बोले सेकेंड हैंड का लैपटॉप है। अभी तक इसी लैपटॉप की वजह से मैं यहाँ तक कुछ कर पाया हूँ और ये पापा दिए हुए हैं। और ये जो है वीवो का 1820 2 GB रैम ये मम्मी का दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी कुछ मटेरियल है वो सब कुछ YouTube के पेमेंट से मैंने खुद बनवाया है, खुद मंगाया है, खुद परचेज किया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो इस पे लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप का जो स्टैंड बोल सकते हैं वो है जो आपको 1000 या 1500 के बीच में पड़ जाएगा। ये क्या होता है ना, इसमें वो लगा रहता है एयर देने के लिए भाई, पंखी जो लैपटॉप को हीट होने से बचाती है। और हम लोग भाई वीडियो एडिट करते हैं कैपकट से, तो आपको पता ही होगा कि VPN के बिना इंडिया में कैपकट यूज कर ही नहीं सकते। वो नॉर्मल वाला भाई आप लोग आईफोन लिए हुए तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है उनको VPN यूज ही करना पड़ता है। इसीलिए लैपटॉप अगर हीट हो जाता है तो उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो नीचे साइड में एयर के लिए लगा है उसको यूज करते हैं। तो आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो इसको भी परचेज कर सकते हैं अपने लैपटॉप के लिए। तो देख सकते हो अभी ये कुछ नजारा इसका ऐसा दिखाई देता है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक तिरंगा कलर का जो माइक लाइट होता है उसको लगाया हुआ है भाई। यही है हमारा कुछ सेटअप और सबसे इंपॉर्टेंट जिस टेबल पे ये सब कुछ रखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा 5000 या 6000 के लगभग में मिल जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, क्योंकि ये हमें एक स्टूडियो का हमारा कुछ अलग ही लुक दे देता है। तो आप लोग इसको जरूर सेट कीजिएगा अगर आप लोग स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो अभी कुछ आप इस साइड का नजारा देखिए, जिस कैमरे से भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसका ये नजारा कुछ है। इसका स्टैंड आपको भाई पड़ेगा ये 4 या 500 का पड़ता है। तो इसको अभी अगर आप स्टैंड की जरूरत है तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे एक देख सकते हैं भाई ये एक रिंग लाइट जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है, लेकिन इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस आपको पड़ता है 5500 या फिर ऑलमोस्ट 5000 के बीच में आपको पड़ता है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइट लगा रखा है। देखिए ये एक लाइट रही, फिर इस साइड भी लाइट है, मतलब चारों तरफ एक बड़ी वाली लाइट लगा रखा है जो भाई काफी ज्यादा लाइट देती है और वीडियो शूट होने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और वीडियो HD क्वालिटी में शूट होती है। तो आप इसको भी मंगवा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ स्टूडियो का नजारा भाई ऐसा ही है। तो आप लोग अगर बनवाना चाहते हैं तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि कौन से प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और भाई कितना आप लोगों का बजट है, उसके अनुसार आप लोग स्टूडियो का सेटअप करा सकते हैं। मैंने जो भी अभी तक YouTube से
अर्निंग की है, जो लगभग 3000 के डॉलर के समथिंग में है। पूरा पेमेंट बता रहा हूं। तो सभी भैया मैंने यहाँ पे सेटअप कर रखा है, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। चाहता तो मैं भी यहाँ पे आईफोन ले लेता और आईफोन लेके भांजता, एक बाइक ले लेता और इधर उधर भांजता, लेकिन मुझे पता है कि ये सब फालतू की चीजें, एक वक्त आएगा जब इसको भी लेकर रख देंगे। फिलहाल मुझे क्या करना है, स्टूडियो सेटअप करना है। तो इसीलिए मैंने ये सब जितना भी पेमेंट मैंने YouTube से उठाया है, सब कुछ मैंने स्टूडियो में सेटअप करा रखा है। पूरा पेमेंट को स्टूडियो में खर्च करा दिए हैं। आज के समय में जानते हैं, दहेज वाली बाइक ले लो और जो पलगौनिया पे मिलता है वो कपड़वा पहन लो और पापा से पेट्रोल का पैसा ले लो और एक बार स्टोरी लगा दो कि कह दी अरवा के सिस्टम में रहे, और एक दिन मजदूरी करना पापा छोड़ देना तो भैया खाने के बिना मरना पड़ेगा। तो वो सब करने से क्या फायदा है। खुद की एक पहचान बनाओ और खुद के पैसे से एक बाइक खरीदो और उस पर अपने पापा को बैठाओ। ये मेरा सपना है, और बाकी आप लोगों का क्या होगा ये तो मुझे पता ही नहीं। तो आप लोग भी कुछ ऐसा पर्पज रखो ना यार कि खुद कुछ करते हैं और खुद कुछ करके खुद भाई बाइक हो गया, मोबाइल हो गया, सब कुछ है, सब कुछ लाते हैं और खुद पापा को भाई गिफ्ट करते हैं। ऐसा क्यों सोचते हो कि वो हमें गिफ्ट करेंगे। अब आप भी कुछ उस मुकाम पे पहुंच चुके हो, कुछ उस लेवल पे पहुंच चुके हो जो खुद कुछ कर सकते हो। ऐसे खुद की एक ब्रांडिंग भी बनेगी। ये सब का फालतू की चीजें में मतलब लगे रहते हो यार। लास्ट शर्म तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। लास्ट शर्म आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज कहा जाता है ना, जो किया शर्म उसका फूटा कर्म। और गांव में भाई कुछ भी स्टार्ट करोगे ना तो लोग आपको गाली देंगे ही, लेकिन जिस दिन आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे ना तो वही लोग जो गाली दे रहे थे वो ताली बजाएंगे और आपसे आके पूछेंगे कि आप ये कैसे कर लेते हो, और आपसे सीखेंगे। तो भाई इससे घबराओ मत। यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोग ये वीडियो देखिए, रंजीता करके कोई लड़की वायरल हो गई। कोई इसका एजुकेशन देखने जाएगा कि भाई कितनी पढ़ी लिखी है, हैं? भाई वायरल हो गई। यूट्यूब सो पावर ऑफ सोशल मीडिया का पावर है ये। तो ये सब फालतू चीजों में मत रहो कि लोग क्या करेंगे, ये क्या करें, सभी बकवास है। जिस दिन आप फेम के साथ साथ पैसा कमाने लगोगे ना, उस दिन लोग आपकी एजुकेशन पूछना भूल जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। कहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो अपना स्टूडियो का सेटअप है। कोई न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तब तक ले भाई जय हिंद।